बॉस मिलेंगे मिलेंगे। आप तो दोगे नहीं फुल, हम ही दे देते हैं। नहीं पहनू क्या बस फोन करते ही ऐसे कर देना। कौन है क्या? हेलो हेलो अरे भाई साहब शांत हो जाओ सारे लोग। ओ भैया आवाज तो करो मत, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। यहाँ बैठे हैं गर्मी में, फिर और ज्यादा परेशान होंगे। 5 मिनट ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, 5 से 10 मिनट सुनाऊंगा, आराम से सुन लेना, आपके काम आएंगी चीजें। और फिर आपका क्या मुंह बैठा कराएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद आराम से आप चल जाना घर। देखो बेटा, आज जो अपन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, वो क्यों हुए? आज है गुरु पूर्णिमा। क्या है? और ये वाला दिन अपन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कभी भी किसी भी फंक्शन को अपन सेलिब्रेट क्यों करते हैं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को क्या वो चीजें याद आ जाए। आज अपन क्या गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, तो कम से कम गुरुओं के बारे में अपन को पता चल जाए कि उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना? और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो होता है क्या है, सबसे पहले सबको पता है कि सबसे पहला जो गुरु होता है ना आपका, वो कौन होता है? आपके माता पिता होते हैं। और उसके बाद जो होता है आपका गुरु, वो क्या होता है? टीचर होता है। आपने देखा होगा ये जो है, ये 3 जो मेंबर हैं आपके, एक माता पिता और एक गुरु, इनका लाइफ में बहुत ज्यादा रोल रहता है। ये अपन को इतना ज्यादा सिखाते हैं, इतना ज्यादा सिखाते हैं कि जिसकी कभी भी अपन क्या नहीं, इनका क्या नहीं कर सकते हैं, कर्ज नहीं चुका सकते। आप किसी भी सिटी में गए, मान लो यहीं आप मार्केट में गए, देवली के मार्केट में, वहां जाके आपको किसी की शॉप का मतलब एड्रेस पूछना है, आप पूछने भटकते रहे इधर उधर। एक को पूछा उसने कुछ गलत बता दिया, दूसरे को पूछा उसने कुछ गलत बता दिया, आप भटकते रहे, परेशान हो गए। फिर एक ने आपको सही बता दिया, बिल्कुल जस्ट सामने खड़ा था, उसने बोला वो सामने जो दुकान है वहां पे, तो आप उसको कितनी बार थैंक यू बोलते हो? थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, हम तो बहुत परेशान हो गए, तब से पसीना आ रहा है, देखो कितना परेशान हो गया। लेकिन बेटा ये जो गुरु है, ये माता पिता है, ये आपको बचपन से लेकर लास्ट तक, जब तक आपकी जर्नी चलती है, ये आपको क्या गाइड करते रहते हैं, ये आपको रास्ते दिखाते रहते हैं, किस रास्ते पे चलना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, हमेशा सिखाते ही है। आपके माता पिता और एक गुरु, ये 3 का कभी भी अपन कर्ज है, कभी माफ मतलब चुका नहीं सकते हैं। कभी भी आपके माता पिता की बात इतनी माननी चाहिए, गुरु तो बाद में जब यहां आओगे चलो ठीक है, जब आप पहले गुरु की बात मानने लग जाओगे तो सेकंड वाले की तो ऑटोमेटिक मानने लग जाओगे। माँ बाप एक ऐसे बंदे हैं, एक ऐसे इंसान है आपकी लाइफ में जो कभी भी आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते, कभी भी। एक आपका भाई हो, भाई के साथ आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत वो सोचेगा। एक फ्रेंड है, आप उसके साथ गलत कर रहे हो, वो गलत सोचेगा। दुनिया का कोई सा भी रिश्ता हुआ, अगर आप उसके साथ जब तक सही करोगे तब तक वो आपके साथ सही करेगा, जैसे ही आप उसके साथ गलत करोगे वो आपके साथ गलत करेगा बेटा। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं, माँ बाप और गुरु, ये कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आप अपनी माँ के थप्पड़ मार देना जाके, क्या करोगे? अगर गलती से गुस्से में कैसे भी करके आप अपनी माँ के थप्पड़ भी मार दोगे ना, लेकिन माँ आपको क्या नहीं करेगी, भुलाएगी नहीं बिल्कुल भी। आपको ठीक है 1 2 दिन 4 दिन महीने भर तक परेशान रहेगी, लेकिन लास्ट में आपके लिए ही आगे आएगी। आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो हमेशा आगे आएगी। चाहे कोई सा भी रिलेशन हुआ वो पीछे हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये लोग आपको दुनिया में जब से आए हैं ना, जब से आप इस दुनिया में आए हो तब से लेकर लास्ट तक ही आपको क्या रास्ता दिखाते रहते हैं। तो माँ अगर जो आपकी ये बोले ना, किसी भी चीज को बोले ना, अगर दुनिया में अंधा विश्वास करना है तो इन 3 लोगों पे करो। ये कभी भी आपके साथ गलत नहीं करते। एक तो माँ बाप और गुरु, मतलब जो भी आपका टीचर है, कुछ किसी भी सब्जेक्ट का, कुछ भी, इन पे अंधा विश्वास करो। ये आपके साथ कभी विश्वासघात कर ही नहीं सकते। माँ बाप आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी इंसान, आप अभी शादी हो जाएगी, आपकी वाइफ आ जाएगी, हस्बैंड आ जाएंगे, ये आपके साथ गलत कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आपको, लेकिन माँ बाप आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हकीकत है बेटा।
अगर मानो तो सही है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं माँ बाप को ही कुछ ही नहीं मानते हैं, टीचर को तो कहां से मानेंगे। यहाँ टीचर ने किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके कुछ भी डांट दिया तो उनको ऐसे लगता पता नहीं हमारी कितनी बेइज्जती होगी। अरे किसी के माँ बाप ने अगर डांट दिया तो फिर घर से भाग जाते हो, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अरे उनकी बात तो आपको आंख बंद करके माननी चाहिए। अगर आपकी माँ बोल रही है ना कि बेटा ये टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, और कोई दूसरी टी शर्ट लेके आ रही है, आप पहन दो, आंख बंद करके पहन दो, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या बताओ आप? कभी नहीं हो सकती। आपके बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकती। ऐसे ही एक टीचर होता है, ये टीचर आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचता। ये हमेशा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कोई चीज अगर उसको नहीं आती होगी आप पूछोगे, कभी आपको मना नहीं करेगा, कभी आपको गलत राय नहीं दिखाएगा। आप टीचर के साथ चाहे कितनी गालियां दो जाके बाहर, चाहे कितना भी आप उसका सम्मान करो नहीं करो, लेकिन टीचर का एक ये क्वालिटी होती है, जिस दिन से कोई टीचर टीचिंग फील्ड में आता है ना, उस दिन से इनबिल्ड हो जाती है, गॉड गिफ्टेड होती है। अगर वो नहीं चाहे ना तब भी उसके अंदर आ जाती है कि वो कभी भी किसी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं कर सकता। आप चाहे उसको सम्मान दो तो सही, नहीं दो तो सही। तो बेटा है क्या, इन 3 लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी पड़े, आप खुद ही मैच्योर हो जाओगे। अगर इन 3 लोगों को सम्मान देने लग जाओगे, इन लोगों की बातें मानने लग जाओगे, इनके गाइडेंस में आगे बढ़ने लग जाओगे, तो कभी भी दुनिया में आप पीछे नहीं रहोगे। पता नहीं कहां पहुंचोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, जन्नत देखोगे जाके आगे। तो इन 3 लोगों की आंख बंद करके बात माननी है, रेस्पेक्ट करनी। देखो रेस्पेक्ट से होता क्या बेटा, पढ़ तो खूब लेखो, खूब सारा पढ़ लोगे, आगे चल के करोड़पति हो जाएगा, किसी फील्ड में जाके बहुत अच्छा कर जाओगे, लेकिन इंसानियत अगर जो आपके अंदर है ना, तो बेटा वही झलकती आगे चल के। कभी बैंक का पैसा आपके यहाँ पे कहीं लटकता नहीं दिखता है कि हाँ भाई साहब इसके करोड़पति है, 1 करोड़ रुपए बैंक में अकाउंट पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो झलकती है वो क्या, आपकी इंसानियत झलकती है। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए ना, तो आगे चल के आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपके माँ बाप को रेस्पेक्ट करेंगे, आपके टीचर्स को रेस्पेक्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है बेटा, आज से ही दिमाग में क्या कर लो, सेट कर लो कि इन 3 लोगों की तो बात हमें कभी टालनी नहीं है। ये अगर डांट रहे हैं, आंख बंद करके बिलीव करो, बिल्कुल सोचो ही मत कि ये हमें कभी गलत डांट सकते हैं या गलत रास्ते पे कभी ले जा सकते हैं। ये नहीं ले जा सकते। ये वो होता है ना, एक वेल डिफाइंड चीज होती है। सूरज कहाँ पूरब में उगता है, तो भैया वो पूरब में ही उगता है, उसमें कभी डाउट होता है कभी पश्चिम से आ जाए, नहीं ना। ऐसे ही इन 3 लोगों पे कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए इन्होंने डांट दिया आप भाग गए बाहर, आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, नहीं होना चाहिए। इन 3 लोगों पर अगर जो आपने विश्वास कर लिया ना भाई साहब, गारंटी की बात है, आप करके देखो, आगे चल के आप याद करोगे। ये लोग पता नहीं आपको कहां ले जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना। तो आप लोगों का तो बेटा इन लोगों की आप क्या करो, रेस्पेक्ट करो। टीचर जिस रास्ते पे आपको दिखा रहा है, जो रास्ता आपको दिखा रहा है, वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। आप उस रास्ते पे चलो, पढ़ाई करो, अच्छा करो, दुनिया में नाम रोशन करो, झंडे गाड़ दो, सब कुछ कर दो, सब कुछ पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पहली बात, अब भैया यहीं बैठे रहोगे आप लोग। अब ये तुमने क्या यहाँ पे लड्डू चढ़ाया, अब आप पे चढ़ाएंगे, है ना। आप तो कुछ करोगे नहीं, हम ही चढ़ाएंगे, आपका मुंह मीठा करेंगे, है ना। आराम से पानी घर पे पीना जाके, है ना। तो कहाँ है भाई लड्डू, लाए जाए, लाओ लड्डू वड्डू लाओ यार।